12। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् तेऽप्यणवः ते अपि अणवः शब्द तो ये है, लेकिन वो असाइलेंट है। जो ऐसे बन रहा है ना, अपि अणवः, अभी और बताऊंगी। जो ये एस जैसा बन रहा है वो साइलेंट है, मतलब उसका उच्चारण नहीं होना है। तेप्य ए को उसको तो छोड़ दो, तो प्य दिख रहा है। तेप्य नवः पृथिव्याम। हाँ, हाँ। तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति यही मतलब जिन, यही जिन शांत राग रुचि भी, अभी डैश लग रहा है, मतलब ये जुड़ के अर्थ बनेंगे, ठीक है। शांत राग, राग जिसमें से शांत हो गया है, यानी राग नहीं है, राग शांत हो गया है, राग जिसमें नहीं है। रुचि भी यानी सुंदर। परमाणु भी आधा से है, आधा से का बन जाएगा विसर्ग। परमाणु भी। और त्वम निर्मापितः, त्वम यानी आप, त्वम यानी आप, और निर्मापितः नीचे भी निर्मापितस आधा से है, उसका विसर्ग बन जाएगा निर्मापितः, जिनसे आप, निर्मापित यानी बने हुए हो, निर्माण जिनसे हुआ है, निर्मापित निर्माण हुआ है, बने हुए हो। तो जिन शांत राग यानी जिन सुंदर और राग जिनमें से निकल गया, जिनमें राग नहीं है, ऐसे प्रशांत रस से युक्त सुंदर परमाणुओं से त्वम आप निर्मापित हो, आप बने हुए हो। जिन शांत सुंदर परमाणुओं से आप बने हुए हो। भगवान परमाणुओं से बने, भगवान परमाणुओं से बने क्या? लेकिन ये व्यवहार, हाँ व्यवहार ऐसे स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति में चलता है कि आप परमाणुओं से बने हो, ऐसा कह रहे हैं। भगवान परमाणु से बनते हैं क्या? लेकिन क्योंकि स्तुति कर रहे हैं तो व्यवहार ऐसे ऐसा कथन करेंगे कि जिन परमाणुओं से आप बने हो। निर्मापिता हो गया। त्रिभुवन एक ललाम भूत, त्रिभुवन यानी तीन लोग, एक यानी एक मात्र एक, ललाम भूत, ललाम कहलाता है ये अपना ललाट कहलाता है। ये क्या है? मतलब टॉप, ललाम भूत, ललाम का मतलब क्या? ये अपनी टॉप जगह है ना बॉडी की। हाँ, तो आप तीन लोग के ललाम भूत हो, मतलब कि तीन लोग के शिखर पे हो, टॉप पर हो। तो तीन लोग के शिरोमणि, ये शिरोमणि सिर का मतलब क्या बोलते हैं, आभूषण जो भी है तो यहीं पहना जाएगा ना, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ वो यही होता है शिरोमणि, और क्या टीका बोरला जो भी है वो यहाँ पहना जाता है ना। तो ये आप तीन लोग के माथे पर हो, है ही माथे पर। सिद्ध भगवान कहाँ है? उच्चतम। अभी अपन पढ़ के चुके हैं, सिद्ध भगवान का निवास स्थान कहाँ है? लोक के अग्र में बिल्कुल। तो ये मान लो लोक है अगर अपना शरीर, तो ये बिल्कुल उसका टॉप स्थान है। तो ये हो गया ये
त्रिभुवन एक ललामभूत, ये तो हो गया संबोधन। संबोधन क्या है इसमें? त्रिभुवन एक ललामभूत, तीन लोक के एक ललामभूत यानी तीन लोक के शिरोमणि। इससे खा जाओ। तावंत, तावंत यानी उतने, तावंत मतलब उतने। एव यानी ही। खलु, खलु मतलब खलु। अरे अभी तो इसमें रोज रोज आ रहा है खलु। खलु ही नहीं, खलु यानी निश्चय से, निश्चय से, वास्तव में निश्चय से। ते अपि अणवः, तेप्यणवः, हाँ क्या सीख जाएगा नीचे? हाँ तेप्यणवः, ते अपि, ये है अपि और ये अणवः है। तो ये अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं तत्वार सूत्र में। ई, छोटा ई और अ मिलके आधा पे और यह बन जाता है। अपन ने इस तरह की संधियां पढ़ी है पहले तत्वार सूत्र में। ये छोटा ई, अब वो सूत्र वूत्र जो भी होता होगा संस्कृत का, और ये अ मिलके ये बन गया। ठीक है। ते अपि अणवः, ते यानी वे, ते यानी वे, अपि यानी भी, अपि यानी भी, और अणवः यानी अणु। तो जिन राग रहित शांत सुंदर परमाणुओं से आप बने हो, वे अणु भी, ते अपि अणवः, वे अणु भी। पृथिव्याम, पृथिव्याम पृथ्वी पर, भूमि पर, इस भूतल पर। तावंत एक तो पहले आएगी, उतने ही थे। ठीक है। यत्ते, यहाँ लिखते ऊपर, यत्ते, यत्ते में क्या है? यत और ते, आधा क्या है ना यहाँ पे? ये यत ते, यत यानी क्योंकि, यहाँ आ जाओ पहले। यत यानी क्योंकि, ते यानी, अभी ते ऊपर आया था, वे का क्या? वे। तो यहाँ वे नहीं होगा, यहाँ मतलब आपके अर्थ में जो अपन जोड़ेंगे तो आपके जुड़ेगा उसमें। क्योंकि ते यानी आपके, समानम अपरम, समानम अपरम है, समानम अपरम, समान यानी समान, अपरम, अपर यानी हाँ, अपर यानी हाँ, अपोजिट भी नहीं, अपर दूसरा, अपर का मतलब है दूसरा। अपर नाम बोलते हैं ना। हाँ, दूसरा सूत्र का अपर नाम मोक्ष। जैसे अपने इसमें भी था ना, परा, परा और अपरा, पल्लोगों अधिकम सूत्र थे ना। इस तरह से यत्ते समानम अपरम न ही, न यानी नहीं, ही यानी वही निश्चय से। या पाठ पूर्ति के लिए भी लगा सकते हैं, वरना नहीं का अर्थ निश्चय से। ही का अर्थ यहाँ भी पाठ पूर्ति के लिए लगा हुआ है। पाठ पूर्ति मतलब कोई अक्षर कम पड़ जाते हैं तो उसके लिए, वरना ही का अर्थ अगर निश्चय जुड़ता है तो उसका अर्थ निश्चय भी लगा दें। रूपम अस्ति, रूप मस्ती है, मस्ती नहीं है ये रूपम अस्ति, रूप है। रूपम यानी रूप, स्वरूप। पर यहाँ स्वरूप का मतलब ज्ञान दर्शन वाला स्वरूप नहीं, ये शरीर का ही रूप, वही लेना है यहाँ रूप। और अस्ति यानी है। देखिए, त्रिभुवन एक ललाम भूत, हे त्रैलोक के शिरोमणि, यही शांत राग रुचि भी। शांत राग रुचि भी समझ में आ गया, जिनमें से राग शांत हो गया है, ऐसे मतलब
शांत, परमाणुओं में से भी राग शांत हो गया। मतलब कैसी कैसी उपमा दे रहे हैं। परमाणुओं में राग होता है? परमाणु में राग होता है क्या? कल वो आरंभ पाठशाला का पेपर था ना, कौन कौन है यहाँ? आप लोग नहीं हो कोई भी पीछे वाले? अभी नवंबर से चालू हो रही है, सब ज्वाइन हो जाना। उसको भी नहीं करा रखा, जैनी को भी? तुम भी नहीं हो? जैनी को नहीं, इनको ही सबको जरूरत है। ये पीछे वाले चारों है ना आराम पाठशाला में, उसमें वो क्वेश्चन था, मैं खैर वो बता रही हूँ कि राग किस में होता है। तो उसमें ऑप्शंस थे ऐसे, जीव में, मन में, और एक दो ऐसे पुद्गल वाले थे, मतलब इस तरह के। तो राग पुद्गल में होता है क्या? पुद्गल में नहीं होता, जीव में होता। लेकिन यहाँ फिर भी क्या कह रहे हैं, ये भक्ति के उसमें व्यवहार ऐसे कह रहे हैं कि जिन परमाणुओं में से भी राग निकल गया। आप कौन से परमाणुओं से बना है आपका शरीर कि उन परमाणुओं में भी राग नहीं रहा? आप में तो राग रहा ही नहीं, आप तो वितरागी हो ही गए हो। लेकिन जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है वो परमाणुओं में भी राग, मतलब अतिशयोक्ति वाला वर्णन है ऐसे कहने को। ये बोल रहे ना अतिशयोक्ति वाला। अपन नहीं बोलते कि तुम किस उसके बने हो, किस मिट्टी के बने हो, या किस चक्की का आटा खाते हो, तुम क्या क्या अपन नहीं बोलते। कोई जिससे अपन को अपेक्षा नहीं है और कोई व्यक्ति ऐसा काम कर ले, मतलब अपन नहीं सोचते कि इतना इनमें मतलब है कैपेसिटी। हाँ, कैपेसिटी के बारे में हाँ बुरे अर्थ में भी ऐसे बोलते हैं कि जिसको कोई असर ही नहीं होता हो। मान लो किसी से राग नहीं होता और अपने स्वार्थी टाइप का हो तो उसको भी ऐसा ही बोलते हैं ना कि किससे बने हो, तुम क्या खाते हो, ऐसा इस तरह से। तो ये अतिशयोक्ति में ऐसा बोलते हैं। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में अतिशयोक्ति होती है। भक्ति कहते ही उसे ही है। सीधे सीधे से कह देंगे कि हाँ आप ऐसे हो तो फिर कहेंगे भक्ति होगी। कुछ अलंकार लगा के कुछ कहेंगे तभी तो भक्ति होगी। तो इसलिए भक्ति में ऐसा कहते हैं। किसी किसी को देख के भी लगता है कि कितना शांत है। हाँ, तो वो शांत, मतलब उसके लिए अपन भी ऐसे कहते हैं ये तो पता नहीं किसका बना है, तो इसको कुछ दे दो, कुछ भी खिला दो, ये कुछ ही नहीं कहेगा। तो ऐसा बोलते हैं ना अपन बच्चों में भी। और कोई उद्यमी होते हैं जो मिले जिसी में प्रॉब्लम होती है उनको, तो सब तरह के अलग अलग होते हैं। तो जिन प्रशांत राग, शांत राग यानी प्रशांत या उपशम रस से युक्त, ऐसा भी वर्ड उसके लिए बोलते हैं। उपशम मतलब कषाय, मतलब राग वगैरह कषाय बिल्कुल भी इसमें नहीं है इस तरह के। सुंदर परमाणुओं से त्वम यानी आप निर्मापित बने हो। जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणुओं से आप बने हो का मतलब यहाँ नीचे देखो खोल दिया अर्थ ने, आपका परमौदारिक शरीर निर्मित हुआ है। क्योंकि आप तो वास्तव में परमाणुओं के बने नहीं हो। भगवान किसके बने? आदिनाथ भगवान किसके बने? परमौदारिक शरीर के बने। ये तो हम कह रहे हैं ये तो शरीर बना है, भगवान किसके बने हैं? हाँ, वो अपने ज्ञानानंद वीतरागता सर्वज्ञता के बने। अपन कहें अगर भगवान किसके बने तो भगवान तो वीतरागता से और सर्वज्ञता से बने हुए ना, उसमें तो वही है ना। उनमें तो उनका अनंत ज्ञान, अनंत सुख, जो भी उनके शायिक भाव हैं सारे उसके बने। वो तो है ही, पर भगवान आत्मोपदेश तो सब में है। भगवान की भगवत्ता बताने के लिए तो अपने को उनकी वितरागता सर्वज्ञता ही बतानी पड़ेगी। तो जिन शांत राग रहित सुंदर परमाणुओं से आप बने हो, आप बने हो का अर्थ क्या? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आप बने हो, इसका अर्थ क्या? कि आपका परमौदारिक शरीर बना है। क्योंकि जो भगवान का शरीर होता है परमौदारिक, वो कैसा होता है? अपने जैसा नहीं होता वो शरीर। उसमें खून, मांस वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होती, एकदम क्लियर। उसमें जैसे हमारे शरीर में निरंतर त्रसजीव भी होते हैं और बाकी स्थावर तो है ही है, निगोदिया वगैरह। तो उन जीवों के अंदर ये खून वगैरह में ये मतलब जीव होते हैं, निरंतर त्रसजीव रहते हैं इसमें। तो वो जीव अपने शरीर में है और उनके अपने माध्यम से उनकी हिंसा अपन निमित्त कहलाएंगे। और भी अपने शरीर में तो उत्पन्न होते रहते हैं बाहर भी वैसे। लेकिन उनका जो शरीर है अनंत भगवान का, केवली भगवान का, वो कैसा हो गया है? परम औदारिक। हमारा शरीर कौन सा कहलाता है? औदारिक। औदारिक जिसमें खून, मांस, ये सब सप्त धातुएं होती है, वो कहलाता है कौन सा? औदारिक। और उनका भी शरीर तो, क्योंकि वो मनुष्य थे तो मनुष्य थे तो शरीर तो औदारिक ही था। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो ये शरीर कैसा हो जाता है?
परमौदारिक हो जाता है, मतलब वो एकदम क्लियर हो जाता है, उसमें ये त्रस जीव और निगोदिया जीव उस शरीर में से अपने आप उस समय गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो अनंत बने वैसे ही वो सारे जीव उसमें से निकल जाते हैं, जीव रहित 12वें गुणस्थान तक रहते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत समय में वो जीव उसमें जब अपन शब्द बोलो मरते हैं, अच्छा नहीं लगता, निकल जाते हैं शब्द, वरना एक तरह से मरते हैं जो भी है, कि शरीर में से निकलते हैं, तो जैसे भी उनकी आयु होती है उस हिसाब से आयु पूरी करते हैं, इसलिए अपन निकल जाते हैं, वर्ड बोल रहे हैं मर जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे भी मिलेंगे जिनवाणी में कि मरते हैं। नहीं, क्या 12वें गुणस्थान तक सबके शरीर में होते हैं, औदारिक शरीर है ना, तो सबके शरीर में ये त्रस जीव और निगोदिया जीव सबके शरीर में होते हैं। और 13वें गुणस्थान में जैसे ही पहुंचते हैं तो निगोद रहित उनका शरीर हो जाता है। तो उनका परमौदारिक शरीर, अब वो जब जीव रहित हो गया, हिंसा अब उसमें उसके माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है, तो उस शरीर के परमाणुओं को भी कहा कि वो आपका शरीर कैसा है, उस उपशम प्रशांत परमाणुओं से आपका शरीर बना हुआ है। ते अण्वः अपि खलु तावंत एव, ते यानी वे, अण्वः यानी अणु, अपि यानी भी, वे अणु भी, खलु यानी वास्तव में, निश्चय से, तावंत उतने, एव यानी ही, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे अपने आप जोड़ रहे हैं, उसमें आसन शब्द है नहीं, लेकिन वो अर्थ में जोड़ते हैं। जिन शांत सुंदर परमाणुओं से आपका शरीर बना है, आप बने हो, वे परमाणु भी वास्तव में उतने ही थे। आप कैसे कह रहे हो उतने ही थे? आप देख के आए हो क्या सारे परमाणुओं को? आप कैसे कह रहे हो? मानतुंगाचार्य, आपने सारे परमाणु को देख लिया कि उतने ही थे, आपको क्या मालूम? या तो आप केवल ज्ञानी हो। तो उसका तर्क दे रहे हैं, यत ते, क्योंकि आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम न अस्ति, आपके समान दूसरा कोई भी रूप वाला दिखाई नहीं देता, कि और होते वैसी चीज़ें। देखो वो आजकल क्या चलता है कि लालसान के रास्ते से या ऐसी जगहों से अपन साड़ी लेना पसंद नहीं करते। क्यों? ये तो सबके पास मिल जाएगी है वैसी, तो वो नहीं, बुटीक पे जाते हैं और बुटीक पे उसको बोलते हैं एक ही पीस बनाना, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पे करेंगे। ऐसा दूसरा पीस नहीं बनना चाहिए। तो वो कहेगी मेरे पास तो कपड़ा ही इतना ही है, तो दूसरा बनेगा ही कहाँ से? मेरे पास ऐसा कपड़ा और है ही नहीं, उतना ही बनेगा। तो जब कपड़ा ही और नहीं है तो दूसरा पीस कहाँ से बनेगा? तो ऐसे ही कि वो परमाणु उतने ही थे। क्यों? क्योंकि आपके जैसा दूसरा पीस, आपके समान रूप वाला, क्योंकि तीर्थंकर एक समय में एक ही होते हैं। तीर्थंकर एक साथ दो नहीं होते, एक साथ तो 20 हो रहे हैं। क्यों बिला? 20 है ना एक साथ? नहीं, तो 20 तो एक साथ है ना। हाँ, 20 तीर्थंकर एक साथ नहीं है, उनके देश, उनके क्षेत्र अलग अलग हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की बात कर रही हूँ मैं। पूजा करते हैं ना अपन, अभी तो अलग अलग समय पे, अपने 24 तो अलग अलग समय पे हुए हैं। तो जिस समय पे जो हुए उस समय उनके लिए परमाणु थे उतने, और एक समय में इकट्ठे हम कहते हैं 20 तीर्थंकर हैं अभी वर्तमान में, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। तो वो कैसे हैं कि वो भी एरिया उनका अलग अलग है। तो क्योंकि वो परमाणु उतने ही थे, एक समय में एक ही तीर्थंकर। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है। तो तीर्थंकर का रूप ज्यादा सुंदर होता है कि कामदेव का? कामदेव किसे कहते हैं? कामदेव कहते हैं कि जो 3 लोक में सबसे सुंदर होते हैं, कामदेव। फिर तीर्थंकर यहाँ कह रहे हैं कि आपके समान रूप वाला कोई नहीं है, उनसे विशेष सुंदर। आदिनाथ भगवान के समय में कोई कामदेव थे क्या? बाहुबली कामदेव और आदिनाथ ऋषभदेव तीर्थंकर, कौन सुंदर थे ज्यादा? आदिनाथ जब हो गए, जब वो अरिहंत बन गया वो तब ज्यादा सुंदर हो गया। तो पहले कम सुंदर थे तीर्थंकर? तीर्थंकर तो बाद जन्म से सुंदर। तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली जीव होते हैं। उनके कोई भी, वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय कौन से गुणस्थान में आता है? 13वें में। लेकिन उससे पहले भी जितने उनके मतलब होते हैं ना सारे पुण्य, उनके कोई हीन पुण्य नहीं होता उनके उससे पहले। के हिसाब से तो कोई काले, कोई सफेद,
तो रंग से क्या होता है, ब्लैक ब्यूटी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि रंग से सुंदरता का कोई संबंध नहीं है। देखो वास्तव में कामदेव तो सुंदर होते हैं, कामदेव का नाम ही इसलिए लिया जाता है कि वो सबसे सुंदर होते हैं, लेकिन तीर्थंकर की सुंदरता के आगे किशन चंद जी की सुनी है किसी ने, आपने सुनी? ममता भी नहीं सुनी। वो ऐसे बोलते हैं पानी भरे अब पानी। तीर्थंकर की सुंदरता के आगे कामदेव पानी भरते हैं। पानी भरते हैं समझ में आता है? दांत बड़े थे, वो तो पुष्पन मुनिराज की बात है। भूतबली पुष्पन नहीं, तीर्थंकरों के ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं। तो लेकिन फिर भी कामदेव सुंदर होते हैं। कामदेव की जो सुंदरता होती है वो कामोत्पादक होती है, मतलब देखते ही सुंदर तो होते ही हैं, लोग आकर्षित होए, मोहित होए। और तीर्थंकर की जो सुंदरता होती है वो सौम्य, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ जो है ना प्रशांत, मतलब कामोत्पादक नहीं होती। देखो दो तरह की होती है, अपन बच्चों में या लड़कियों में भी जैसे सुंदरता देखते हैं तो सुंदर सभी होते हैं, लेकिन किसी की सुंदरता तो इस तरह की होती है, कामोत्पादक होती है, और कोई सुंदर है लेकिन वो सौम्य सुंदरता है। तो तीर्थंकर हाँ, तो उनको कामदेव कहना, जब तीर्थंकर हो गए ना तो कामदेव कहना मतलब ही नहीं है। हाँ, तो पहले उनके कामदेव का पद था, वो उस समय वो थे, लेकिन अभी तो हुंडा सब निकाल के दोस्त से वो दोनों पद उनको एक साथ आ गए। लेकिन वैसे देखा जाए तो तीर्थंकर की सुंदरता मतलब अलग सौम्यता होती है। तो ऐसे कैसे तीर्थंकर का गुण अच्छा है, इसलिए अपने को अपने जैसे गुणों से सुंदरता वही होता है, गुण इतने होते हैं। गुण तो हैं, बाहुबली में गुण अपन कम कहें ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो अपन मतलब मैं अब उसको शब्द नहीं दे पा रहे, अपन देख सकते हैं ना आपस में, मतलब अपने आसपास में अपन देखते हैं, सुंदर होते हैं सब लोग, लेकिन सुंदरता में फर्क, अपन मान लो हीरोइन है कोई तो वो सुंदरता में फर्क दिखता है ना। अभी वो ज़्यादा मैं भी टच में नहीं हूँ कौन सी हीरोइन क्या चल रही है और क्या है, कौन कौन किसको जानते हैं। अपन को देखो सब सुंदर है, ऐश्वर्या राय भी सुंदर है, माधुरी दीक्षित भी सुंदर है, मैं तो पुरानी के नाम जानती हूँ, अभी वालों के नाम नहीं जानती। श्रीदेवी भी सुंदर थी, मतलब सब सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता में फर्क दिखता है ना, बस वो फर्क है। समझ लो जो चलती हैं ऐसे इस तरह के आइटम सॉन्ग टाइप वाली में, उनकी सुंदरता वो किस यूज में लेते हैं ना, वो डायरेक्टर भी उनको उसी यूज में लेते हैं ना कि इनको इनसे क्या काम कराना है, इनकी सुंदरता किस टाइप की। हाँ वो मतलब ऐसा समझ में आ गई ना बात, भाव ये। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिन प्रशांत रस से सुंदर, ये तो त्रैलोक की शिरोमणि त्रिभुवनेक ललाम भूत, ये तो क्या हो गया संबोधन। हे त्रैलोक की शिरोमणि त्रिभुवन एक ललाम भूत, सेकंड लाइन में जो लिखा है वो, जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणुओं से आपका परमोदारिक शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर आपके समान अन्य किसी का ऐसा सुंदर रूप ही नजर नहीं आता। मतलब कि आपका रूप वो अद्वितीय है, आपका रूप बहुत ही सुंदर है। नहीं तीर्थंकर हो और फिर बदसूरत हो, इतना तो पुण्य हो और साफ कोई बात में सुंदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर भी होंगे और सर्वोत्कृष्ट रूप वाले भी होंगे। और वो देखो रूप अपने आप ही सुंदर लगता है अगर अंदर से शांत होते हैं ना, चित्त कषाएं हो अंदर भरी हुई, वो चेहरे पे भी 99 गुस्सा नहीं आ रहा हो तो भी जैसे 99% जो विलेन बनाते हैं पिक्चरों में, अभी पिक्चरों की बात चल रही तो उसी में देख लो विलेन कौन सी शक्ल वाले को बनाते हैं, भोली वाली शक्ल वाले को विलेन बनाएंगे, जिसकी रौद्र सी दिखती तो अंदर कषाएं हो तो वो चेहरे पे आती है। अपन नहीं बोलते चेहरे से डर लगता है उनसे बात करते, कोई मान लो ऐसे हो कि वो ऐसा लगता है अभी गुस्सा करेंगे, और कोई एकदम अंदर ज़्यादा नहीं हो कषाय तो चेहरे से भी शांत। और जिस समय जिसको आ रही होती है कषाय हो रही होती है उस समय तो रौद्र दिखता ही दिखता है, और जिस समय नहीं है शांत बैठे तो चेहरे का जो पॉस्चर है भाव है वो अलग टाइप के होते हैं।
ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें डर लगता है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना, वो तो पढ़ते हैं वो उनसे तो ऐसे मजाक कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है ना। मुझसे भी लगता होगा, पता नहीं। अब जब तुम शांति से कह रही हो चलिए, तो वो चलिए, जिन शांत रस से प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणु, मतलब वो परमाणुओं पे, उनको परमाणुओं पे उनकी उपमा दी है, उपचार किया है। उपचार किया है मतलब व्यवहार से कहा है। वास्तव में परमाणु कोई राग रहित नहीं होते, ना परमाणु राग सहित होते हैं, ना भगवान परमाणुओं से बने। ये बात यहाँ पे ख्याल में रखने की है। देखिए इसका ये तो पढ़ लें अपन हिंदी वाला। प्रभु तुम वीत राग गुण लीन, जिन परमाणु देह तुम कीन, है कितने ही थे परमाणु, याते तुम समरूप न। इसमें ये भी मान सकते हैं कि सब भक्ति है, जितनी उत्कृष्ट कर सके वो उतनी है। भक्ति में तो कहेंगे कि आप जैसे उतने ही परमाणु थे, ये सब भी भक्ति। और क्या, अभी माता के लिए आएगा आगे हाँ। कि आपकी माता के समान दूसरी माता ही नहीं है, तो फिर 24 के तो हो गई। तो उस समय की बात है कि उस समय ही थी। पर जब वो तो तुम चाहे भी हुए होंगे, जैसे 24 सितंबर हो चुके होंगे, तो राजा भोज के समय की बात है, बहुत पुरानी बात थी। ये तो सभी तीर्थंकरों के लिए, मतलब अलग अलग कहें या कॉमन रूप से कहें, मतलब तीर्थंकरों की तुलना वास्तव में किसी से नहीं की जा सकती। इसमें ये प्रवचन पढ़ना, आप देखो इसमें भी बताती हूँ मैं आपको। 58 पेज पे सेकंड पैरा है कि जैसे समुद्र में कितनी भी वर्षा हो, पता नहीं आप लोग पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा तो मैं पढ़ के बता दूँ, तब भी अतिक्रमण नहीं होता। मतलब समुद्र कैसा होता है, गंभीरता के लिए समुद्र की उपमा दी जाती है। गंभीर कैसे, माता के 16 स्वप्न भी आते हैं ना उसमें, समुद्र के समान गंभीर होगा पुत्र। अब कितनी नदियां आ जाए, मिल जाए, उसमें कितनी बारिश हो जाए, तो क्या समुद्र में उफान, बाढ़ आ जाती है कि समुद्र में? बाढ़ किस में आती है? नदियों में आती है। ये छोटे मोटे कोई बातों से, ये जो अपनी सीमा तक। हाँ, मतलब जो गंभीर नहीं होते ना, वो जरा में बात में उफन जाएंगे कि जरा में खुश हो जाएंगे, ऐसा। लेकिन ये पंचम काल का प्रभाव है, लवण समुद्र में नहीं आती कभी, ये तो टेम्परेरी है, ये ऐसे हैं। तो जो गंभीर प्रकृति के होंगे, उनको जरा से राग द्वेष की बातों में, प्रशंसा में, जो अपन ने समझ लो धर्म के 10 लक्षण में पढ़ा था कि क्रोध की, निंदा की लू से उनको क्रोध का, निंदा की हवाओं से क्रोध की लू नहीं लगेगी, और प्रशंसा की हवाओं से उनको मान का जुकाम नहीं होगा। और जो गंभीर प्रकृति के होंगे उनको ऐसा नहीं होगा। और जिनके ऐसे ही है, ठीक है, जरा में गुस्सा आ जाए, जरा में हो जाए, तो ये बता रहे हैं। तो समुद्र में कितनी भी वर्षा हो तब भी अतिक्रमण नहीं होता, वह गंभीर ही रहता है। वैसे ही भगवान हमेशा गंभीर रहते हैं। भगवान तो गंभीर रहते ही हैं। देखो, वे केवल ज्ञान होने के पूर्व जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तथापि किसी के पूछे बिना बोलते ही नहीं। ये पहले की बता रहे हैं। जब भगवान बन गए, अरहंत बन गए तीर्थंकर, तब तो गंभीर रह ही रहे हैं, तब तो वो गंभीरता है ही। लेकिन जब गृहस्थ अवस्था में है, तब भी ये नहीं जबरदस्ती बिना बात बोल रहे हैं। वास्तव में कम बोलने, मतलब ये जो लोकोक्ति लोक में भी चलती है ना, कम बोलना, मजाक करना, अपन ने उसमें पढ़ा था सत्यानुवृत्ति अतिचारों में, क्रोध, लोभ, हास्य, भय, प्रत्याख्यान, अनुविचि, भाषणम। हंसी में बोली गई बात कब किसको क्या अहित कर जाए, कब किसके मतलब लग जाए, बुरा कर जाए, खुद का बुरा कर जाए, दूसरे का बुरा कर जाए। इसलिए मजाक भी नहीं करनी चाहिए। सारे ही बंद करा दो आप तो। लेकिन विचार, हाँ, मजाक की बात से कितना बड़ी मतलब नुकसान हो सकता है। अपन मजाक करते समय फिर दिमाग बंद हो जाता है, फिर मजाक ही तो चल रही है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो कब कहाँ जाके किसको नुकसान कर जाए, मतलब सोच समझ के वो होता नहीं है। लेकिन तो जो तीर्थंकर परमात्मा है वो गृहस्थ अवस्था में बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है, बोलते हैं,
लेकिन किसी के पूछे बिना नहीं बोलते, ऐसे जबरदस्ती आके बैठ गए और फिर अपन बोलने लग गए, किसी ने कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं और अपनी चालू हो गए। गंभीर रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं जबरदस्ती। किसी को पूछना भी हो तो उनकी गंभीरता देखते हुए कोई पूछने की हिम्मत ही नहीं करता, वही वाली बात है। वो तो शांत है लेकिन गंभीर दिखते तो डर लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि तो गंभीर है तो क्या पूछें। ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि कोई को शंका वगैरह हो तो उनके प्रभाव से, जैसे उनका आता है ना महावीर भगवान के समय का, कि वो मुनिराजों को शंका का समाधान हो गया, तब उनका सन्मति नाम रखा। महावीर भगवान के 5 नाम कैसे पढ़े पता है? नहीं वो नहीं, सन्मति, हाँ सन्मति नाम है ना महावीर भगवान का। सन्मति नाम कैसे पढ़ा? कि 2 मुनिराजों को कुछ शंका हुई तत्व के संबंध में। अब ऐसा होता है कि तीर्थंकर, ये तो यहाँ बोलने की बात बताई है, तीर्थंकर जो होने वाले हैं वो गृहस्थ अवस्था में भी किसी के सामने झुकते नहीं, नमन नहीं करते, चाहे मुनिराज हो कोई भी, नमन नहीं करते किसी को भी, ऐसा उनका होता है। अब वो तो है गृहस्थ, अब ये मुनिराज, इनको शंका हुई, अब ये उनसे जाके पूछेंगे तो इनको झुकना पड़ेगा। तो ये मुनि ऊंचे पद में और वो गृहस्थ हैं नीचे पद में, तो ना ये झुक सकते ना वो झुक सकते, और बिना झुके पूछने का काम कैसे हो? जब तक विनय नहीं करे तब तक सीखने का काम कैसे हो? तो वो वहाँ से गुजरे और उनके दूर से, मतलब उनके नगर के पास से गुजरे, तभी उनकी शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो गया। तो उन मुनिराजों ने उनका नाम क्या रख दिया? सन्मति। तो ये मतलब अर्थ ये कि उनकी बुद्धि तो उनकी सही हुई मुनिराजों की, लेकिन नाम उन्होंने उनका रख दिया। ऐसी कथा चलती है, देखो ये कथा चलती है दर्शन मास, तो उनकी बुद्धि का प्रभाव इनमें आ गया, ऐसा, हाँ बिना पूछे ही हो गया। ऐसा होता है कभी कभी, मतलब अपने शंका का समाधान होने का योग हो, प्रभाव ऐसा होता है कि कभी कभी अपने को कोई बात नहीं आ रही और फिर अपन पूछने के लिए गए और वहाँ पूछे, प्रश्न बोला और खुद ही को आंसर आ गया। बहुत बार ऐसा हो जाता है। चलिए, सही बात है। ये इतना ही बताना था मुझे, बाकी पूरा पढ़े, मतलब ये ऐसा। और ये आगे भी लिख रखा है कि 24 तीर्थंकर ही उत्कृष्ट होते हैं, इस तरह से। अभी देखो गुरुदेव को करणान योग का कितना मतलब अपन को लगता है गुरुदेव खाली अध्यात्म की समय सार की चर्चा करते हैं। तो अभी इधर आइए 59 पेज पे, ये सेकंड पैरा, इसमें देखो बहुत जगह मिलता है लेकिन मैं तो यहाँ बता रही हूँ, अपने यहाँ पर आया। पुण्य की पूर्णता पूर्ण पवित्रता होने से भले हो, पर आप पुण्य छोड़कर परमात्मा हुए हैं। तीर्थंकर परमात्मा सबसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं, तो पुण्य की पूर्णता है एक तरह से उनके, मतलब 3 लोक में तीर्थंकर प्रकृति से बड़ा पुण्य, और उससे पहले भी गृहस्थ अवस्था में भी सारे पुण्य का उदय उनके होता है। पर आप पुण्य छोड़कर, पुण्य को अच्छा था, आपको पूरा पुण्य मिल गया तो भी पुण्य रखने योग्य नहीं समझा, पुण्य को भी छोड़कर आप परमात्मा बन गए। पुण्य पाप से पार, दोनों से ही पार हो गए। पाप का रस एवं स्थिति मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मी जीव के घटती जाती है। देखो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए उनके पाप, मतलब ये नियम है, जब मोक्ष और प्रकाशक पढ़ेंगे तो आएगी ये बात दूसरे अधिकार में। ऐसे तो गोमटसार वगैरह में है ही कि जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़े मतलब सम्यक दर्शन प्रकट किया और जैसे जैसे आगे के गुणस्थानों में बढ़ रहे हैं, तो पाप का रस का मतलब अनुभाग, हाँ फल, 4 चीज होती है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो पाप का अनुभाग और स्थिति, यहाँ रस को मैं अनुभाग इसलिए बता रही हूँ कि वो स्थिति के साथ जुड़ जाए अपना। रस मतलब उसका फल देने की शक्ति, और स्थिति का मतलब है जितने समय तक वो हमारे साथ में रहेगा। कोई पाप कर्म बंध गया, हमारे साथ कितने समय तक रहेगा वो कहलाएगी उसकी स्थिति। और वो कितना फल देगा, जैसे बुखार आया तो कितने दिन चलेगा, ये हो गई उसकी स्थिति। और फिर वो कितनी डिग्री का आएगा, 99 आएगा कि 102 आएगा कि 105 आएगा, ये हो गया उसका रस या अनुभाग या फल।
कुछ भी बोलो। तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव के स्थिति, पाप की तो स्थिति और अनुभाग दोनों कम होते हैं, कम ही होने चाहिए। जब मोक्ष मार्ग में बढ़ गए तो पाप की स्थिति भी कम और अनुभाग भी कम, और पुण्य की भी स्थिति कम, स्थिति अशुभ ही होती है। कोई से भी कर्म हो, केवल 3 आयु को छोड़ के, 3 शुभ आयु को, मैं जो लोग पढ़े हुए ना, तुम लोगों को जितना आ रहा हो देख लेना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और थोड़ा, लेकिन कुछ इनको बताना चाह रही थी मैं। देखो, स्थिति सभी कर्मों की अशुभ होती है, पाप रूपी होती है स्थिति। केवल 3 आयु, कौन कौन सी 3 शुभ आयु? बोले 3 शुभ आयु कौन सी है? तिर्यंच आयु, 3 आयु, देव, मनुष्य और तिर्यंच, 3 आयु होती हैं शुभ। हमने शुभ अशुभ छांटे थे ना, ये 3 आयु शुभ होती हैं। इन 3 आयु को छोड़कर, इनको अलग छोड़ दो, इनके संबंध में अलग है सिस्टम। बाकी कितनी प्रकृतियां बच गई? 117, 120 बंदियों की होती हैं। बाकी जितनी बच गई भी आप वो छोड़ो, वो पढ़ा हुआ नहीं अपना। तो बाकी जितनी प्रकृतियां बन गई, उन सब की स्थिति, यानी जो जितने समय तक अपने साथ रहेगा, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पुण्य की तो ज़्यादा होनी चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति? उसकी भी स्थिति ज़्यादा होना वो अच्छा नहीं है। स्थिति ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उतने समय तक हमें संसार में रहना पड़ेगा। संसार में लंबे समय तक रहना अच्छा है क्या? नहीं, जल्दी से जल्दी निपटो यहाँ से। इसलिए स्थिति तो सारे ही कर्मों की, बस 3 आयु को छोड़ के सबकी अशुभ ही है। तो मोक्ष मार्ग में जब हम बढ़ रहे हैं तो स्थिति तो सब कर्मों की कम हो रही है, लेकिन अनुभाग वो पाप का कम होता जाता है और पुण्य का बढ़ता जाता है। ये बात यहाँ पे गुरुदेव ने बताई है। तो ये जब तक गोमठ सार का समझ लो आप अच्छा अध्ययन नहीं हो, तब तक ये बात नहीं बता सकते। तो और भी बहुत जगह आती है गुरुदेव के प्रवचनों में, अपन ध्यान दें ना तो मतलब ऐसी ऐसी बारीक बातें आती है कि मतलब जैसे मैं अभी पढ़ी और फिर वो लगती है अरे गुरुदेव ये बोल रहे हैं, मतलब करना नहीं होती बात है अपने पास। लगता है वो प्रवचन उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, अध्ययन पूरा था, ऐसा नहीं। और प्रवचन करने योग्य अध्यात्म ही होता है। बस यही बात यहाँ पे इसमें पैराग्राफ में ये बतानी थी। इसके बाद में नीचे वाला पैराग्राफ भी अच्छा है, पढ़ना आप लोग ये वाला। तो टाइम तो हो गया। बोलना तो देख लेते हैं, काव्य तेरा इसको भी बुलवाना है एक बार, ठीक है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु देस्त्वं, बोलिए। ये शांत राग रुचि भी परमाणु देस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत, तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्, तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्, तेऽप्यर्णवः, हाँ पहले बिना राग के बोलो। तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्, तेऽप्यर्णवः, हाँ तेऽप्यर्णवः, तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्, तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति, यत्ते समानमपरं
ऐसे करो, यही पीछे से चालू करो। यत्ते समा समानम अपरम, समानम अपरम।